आत्मिक व्यक्ति के संकल्प। मेरे ही साथ क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे पूरे घराने में मैं ही सबसे अधिक आत्मिक हूं। सबसे पहले मैं ही उद्धार पाया। सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करने वाला मैं ही था, मैं ही थी। सबसे अधिक मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। परमेश्वर का संतान होकर जी रहा हूं। परमेश्वर को जान लिया हूं, फिर मेरे ही जीवन में एक कष्ट क्यों आए? प्रिय यूसुफ इस प्रश्न को कर सके 100% हकदार था। संकलों से बांधकर जब यूसुफ को ले जा रहे थे, कितना रोया होगा। बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है, लोहे की संकले उसे दुख दिए। लोहे से तैयार किए गए संकलें उसके शरीर को जब जकड़े हुए थे, बहुत दुखी हुआ। किस लिए? क्यों ये संकलें? आज हमारे बीच कोई है क्या जो बहुत दुखी हैं? मैं पूछता हूं, क्यों इतने दुखी हैं? कारण क्या है? आपके दुख का कारण क्या है? पास्टर जी, मेरे हाथ पांव चल नहीं रहे हैं, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है? मेरे ही साथ क्यों ऐसे हो रहा है? ये सोच मुझे परेशान कर रहा है। मेरे चारों ओर के लोग अच्छे हैं, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, सब दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों दिन प्रतिदिन मेरे जीवन में मैं निचली दशा की ओर जा रहा हूं, अभागे स्थिति में पहुंच रहा हूं, दीनहीन स्थिति में दिन प्रतिदिन पहुंच रहा हूं। क्यों मेरे जीवन में कष्ट? क्यों मेरे ही जीवन में ये दुख? क्यों मुझे ही ये संकल्प? अगर ये प्रश्न आप कर रहे हैं तो आपसे भी पहले एक धर्मी ने इस प्रश्न को किया, उसका नाम यूसुफ था। लोहे के संकलों से उसे जकड़ दिए। प्रिय भाई और बहनों, जीवन में यदि कोई महान बने हैं तो वे बहुत से दुखों में से गुजरे हैं। इस सत्य को ना भूलें। आप पीसे जा रहे हैं, आप दबाए जा रहे हैं, आपके परिवार के लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? भविष्य को दे रहे हैं। सो समझिए, आध्यात्मिक जीवन में कूटा जाना और पीसा जाना बहुतों के लिए आपको आशीषदायक बनाना है, इसलिए परमेश्वर अनुमति देता है। इस सत्य को ना भूलें, प्रभु में विनती कर रहा हूं। बाकी कोई भी भाई यूसुफ के समान कूटे नहीं गए। वो लोहा यूसुफ को बहुत कूटा, दुख दिया। प्रिय भाइयों बहनों, सुन रहे हैं? जो सताया गया, जो दुख को सहा, वही देश पर शासन करने वाले के रूप में ऊंचा किया गया। अभी ध्यान से सुने। उसके हाथों को संकलों से जकड़ दिए। वो संकलें उसे मिस्र देश को ले गए। बहुत सताया गया, लेकिन परमेश्वर क्या उसे संकलों में ही रहने दिया? उन संकलों को उसके जीवन में रहने दिया? उन बंधनों में ही परमेश्वर उसे रहने दिया? नहीं प्रियो, जब वो सताया जा रहा था, बांधा गया था, परमेश्वर को नहीं छोड़ा। परमेश्वर मेरे प्रति उत्तम योजना को रखा है, इस बात को वो कभी भी भूला नहीं। आज मेरे हाथों में लोहे से बनाया गया संकल्प। क्यों प्रभु ये संकल्प? क्यों प्रभु ये संकल्प? क्यों मैं बांधा गया हूं? क्यों मुझे ही ऐसी स्थिति? क्यों मैं ही ऐसा परेशान हो रहा हूं? ये कहकर बहुत दुखी हुआ। वो केवल कुछ दिनों के लिए था। लोहे का संकल्प उसे बहुत दुख दिया। उत्पत्ति 41 उसका 42। यहां हम एक जंजीर को देखते हैं। ये कैसा जंजीर है? तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। मिस्र देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया।
लोहे के संकल उस दिन यूसुफ को दुख दिए, लेकिन यूसुफ निराश नहीं हुआ, परमेश्वर को छोड़ा नहीं, परमेश्वर के प्रति भरोसे को छोड़ा नहीं। मेरे ही जीवन में क्यों ऐसे होने दे रहे हैं प्रभु? मेरे ही साथ क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे हाथ पांव बांध दिए, हाथ पांव चल नहीं रहे हैं प्रभु। क्यों मेरे जीवन में इस स्थिति को आने दिए? असली में तू है क्या? है तो क्यों मेरा जीवन ऐसा हो गया? कभी परमेश्वर से सवाल नहीं किया। वो सताया जा रहा था, फिर भी बांधा गया, फिर भी गुलाम के रूप में उसे बेच दिया गया, फिर भी परमेश्वर के प्रति भय भक्ति को यूसुफ ने कभी भी नहीं छोड़ा। जिन हाथों को लोहे के संकलों से जकड़ दिए, लोहे के संकलों से जकड़ दिए, उसी व्यक्ति में मिस्र पर शासन करने वाला फिरौन उसके गले के सोने के जंजीर को डालकर इस देश के तुम अधिकारी हो, प्रधानमंत्री हो, ये कहकर प्रकट किया। आज आप बांधे गए हैं क्या? संकलों से दुख उठा रहे हैं? कुछ भी समझ में ना आने वाली स्थिति में बंधे गए हैं क्या? हाथ पांव काम नहीं कर रहा है, क्या करना नहीं समझ में आ रहा है? क्यों मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, ये प्रश्न परेशान कर रहा है? तो फिर सुनिए, आज किसे देखकर, किस परिस्थिति को देखकर, किस तरह के वातावरण को देखकर आप परेशान हो रहे हैं, बहुत ही दुखी हो रहे हैं, वही आने वाले दिनों में आपको ऊंचे स्थिति में ले जाने के लिए परमेश्वर जो उपयोग कर रहा है, एक अद्भुत विधि है। प्रियो, एक बार बहुत से पक्षी परमेश्वर के पास आए, आकर, प्रभु हम क्या हैं, हमारी ताकत क्या है, हमें काटेंगे तो एक पांव मांस भी नहीं निकलेगा। ऐसे हमें इतने बड़े परों को देकर उन्हें हमारे ऊपर डालकर उठाओ बोले, हमसे नहीं हो रहा है प्रभु, इन परों को उठा पाना हमसे नहीं हो रहा है प्रभु। हम तो इतने ही हैं और हमारे पर इतने बड़े हैं, उन्हें देखकर हमारा हृदय घबरा रहा है। छोटे से चिड़िया को, इतने से पक्षी को, इतने बड़े बड़े परों को देखकर उन्हें उठाओ कहने से हमसे नहीं हो रहा है प्रभु। इस बोझ को हम उठा नहीं पा रहे हैं प्रभु। असली में हमें इतने भारी परों को क्यों दिए प्रभु? ये सोचकर सारे पक्षी परमेश्वर के पास जाने से परमेश्वर ने कहा, हे पागल पक्षियों, बहुत भारी हैं, बहुत भारी हैं, नहीं उठा पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं प्रभु। एक काम करोगे? बताइए प्रभु क्या करना है। जिनके विषय में तुम भारी हैं, बोझ हैं समझकर, बोझ को उठा नहीं पा रहे हैं सोचकर रो रहे हैं, उन परों को हिलाओ। हिलाए, हिलाने से जमीन में रहना था इस पक्षी को, क्या हुआ? हवा में ऊपर उठा, और थोड़ा हिलाओ कहने से और हिलाए। तब समझ में आया, क्या हम भारी है, बोझ है सोचे, लेकिन इनसे ही हम उड़ते हुए ऊंचाइयों में जा सके। अद्भुत योजना सृष्टिकर्ता ने किया। सुनिए प्रिय भाई और बहन, आज जो उठाने के लिए आपको कष्टदायक लग रहा है, वो परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है, नौकरी की जिम्मेदारी हो सकती है, सेवा की जिम्मेदारी हो सकती है। जो आज आपको कष्टदायक लग रहा है, वही जिम्मेदारी आप जिस स्थिति में है उसमें से उत्तम स्थिति में आपको ले जाए। परमेश्वर आपके जीवन में अनुमति दिया है, उसे आपके कंधों पर रखा है, इसे समझ जाइए। उसे यदि बोझ समझेंगे तो आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे, वैसे ही रह जाएंगे। उसे यदि सौभाग्य समझेंगे तो जिस स्थिति में है उससे उत्तम स्थिति में उड़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर ये बोझ दिया है, लेकिन उसे बोझ ना होकर जिम्मेदारी और सौभाग्य के रूप में समझेंगे तो सुनिए, वही आपको उत्तम स्थिति में ले जाएगा, इसे ना भूलें। यूसुफ जब संकलों से बांधा गया, वो बहुत दुख उठाया, लेकिन डरा नहीं। अब मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा, गुलाम के रूप में जाकर मुझे उस देश में मरना पड़ेगा, बस नहीं सोचा। आज आप भी मत सोचिए, मेरा जीवन ऐसा ही है, अब मैं अच्छे भविष्य को नहीं देखूंगा, अब मेरे जीवन में अच्छे दिन आएंगे, मैं नहीं सोच रहा हूं।
इसी हाल में मर जाऊंगा, ऐसे ही मुझे दफना देंगे, इस तरह सोचने की अनुमति नहीं है। कारण क्या है कि इस तरह आप सोच रहे हैं, लेकिन आपके विषय में मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं सोच रहा है। यह सत्य है। आज जिन संकलों से आप बंधे गए हैं, सुनिए, उन संकलों के द्वारा आप आध्यात्मिक अनुभव को पा रहे हैं, परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से निर्भर हो सीख रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति का महत्व क्या है आप सीख रहे हैं। सताए जा रहे हैं इसलिए आंसुओं में से गुजर रहे हैं, इसीलिए दूसरों का दुख आपको समझ में आ रहा है, उनके आंसू आपको समझ में आ रहे हैं, उनका कष्ट आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप भी उसी मार्ग से जा रहे हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों सुनिए, इंग्लैंड देश जब मैं गया, एक बड़ी कलीसिया के लोग मुझे बुलाए। उनके कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जब वे बुलाए तो मैं उनके मीटिंग में गया। मुझे प्यास लग रही थी। जब मैं उनके ऑफिस में जाकर थोड़ा पानी दोगे क्या मांगने से, वहां का एक कर्मचारी क्या कहा जानते हैं? सीधे जाओ, दाहिने मुड़ो, वहां आपको टॉयलेट दिखाई देगा, वहां एक नल है, उसमें से पी लो। कहा क्या? प्यास लग रही है, थोड़ा पानी दो कहने से टॉयलेट्स के पास जाओ, वहां एक नल है, उस नल में से पानी पीना है कहने से मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैं परदेश आया, चर्च में आया। जब मैं चर्च में आया जहां परमेश्वर के प्रेम को दिखाना चाहिए, थोड़ा पानी देंगे क्या पीने के लिए कहने से क्या कहा जानते हैं? टॉयलेट के पास नल है, जाकर पी लो। उस दिन मैं एक निर्णय लिया। वो क्या है जानते हैं? एक दिन परमेश्वर मुझे भी टेम्पल देगा। उस टेम्पल में बहुत से लोग आएंगे, ऑफिस में भी बहुत से लोग आएंगे। जब ऑफिस में बहुत से लोग आएंगे, उन्हें इस तरह दुख नहीं उठाना है। इसलिए जब भी आप कलवरी टेम्पल के ऑफिस में आएंगे, तुरंत कोई ना कोई आकर क्या करते हैं जानते हैं? आपको गिलास में पानी लाकर या वाटर बॉटल लाकर देते हैं। आपको टी चाहिए, कॉफी चाहिए पूछकर वे टी या कॉफी लाते हैं, उसके साथ कुछ बिस्किट्स भी लाकर देते हैं हमारे ऑफिस में। इसका कारण जानते हैं? मैं जिस कड़वे अनुभव का सामना किया, और कोई भी अनुभव नहीं करना है, इस उद्देश्य से मैं इसका प्रबंध किया। प्रिय भाई और बहनों, आज आपके जीवन में यदि आप कड़वे अनुभव में से गुजर रहे हैं तो सुनिए, वो कड़वा अनुभव ही एक दिन आपको आशीषदायक बनाने जा रहा है। बहुत से लोगों के लिए आशीषदायक बनाने जा रहा है। आज आपके जीवन में जो कड़वा अनुभव है, वो केवल आपको दबाने के लिए, आपको आंसुओं की तराई में से ले जाने के लिए ही नहीं है। आपके प्रति परमेश्वर की उत्तम योजनाएं हैं, उत्तम उद्देश्य हैं। यूसुफ के प्रति परमेश्वर के मन में उत्तम योजनाएं थी, इसलिए उसके जीवन में संकलों को अनुमति दिया। वे संकलें उसके जीवन में बहुमूल्य पाठ को सिखाए। मैं पूछता हूं, जब आप कष्टों में से गुजरते हैं, बहुमूल्य पाठों को सीखते हैं या फिर जीवन में सफलताओं में गुजरते समय आप बहुमूल्य पाठों को सीखते हैं? एक मनुष्य को असफलता बहुमूल्य पाठों को सिखाता है या फिर सफलता बहुमूल्य पाठों को सिखाता है? आप ही बताइए, बताइए। असफलता ही, समझ में आया? असफलता आपके जीवन में बहुमूल्य पाठों को सिखाता है, और वैसे ही आपके जीवन में जो कष्टों को आप उठाते हैं, वे ही आपको बहुमूल्य पाठ सिखाते हैं। आपका महत्व क्या है आपको बताता है, आपके चारों ओर के लोगों का क्या महत्व है आपको सिखाता है। परमेश्वर चाहता है कि आप महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में रहें, इसलिए कष्टों में से गुजरने देता है, वेदना में से आपको गुजरने देता है, कई बार बीमारियों में से होकर गुजरने देता है। क्यों जानते हैं? आपके महत्व को बढ़ाने के लिए, आपको एक अद्भुत रूप को देने के लिए। आप एक सोनार को सोना देते हैं, मुझे इस रूप में, इस डिजाइन में नेकलेस बनवाना है, चेन बनवाना है। यदि आप कहते हैं तो वो आपके दिए हुए सोने को लेकर जादू करके, मंत्र फूक के, कुछ करके ये लोग कहेगा क्या? नहीं देगा प्रियो। फिर क्या करेगा बताइए? ले जाकर उसे आग में डालेगा, उसे आग के भट्टे में डालेगा, उसे जलाता रहेगा, जलाता रहेगा। और इस बीच बन गया क्या मेरा नेकलेस, बन गया क्या मेरा चेन, बन गया क्या? जंजीर कहकर आप वहां गए और वो सोने को भट्टे में डाला। तुम कब दोगे? इस तरह पूछने से आपसे बात करता रहेगा, लेकिन उसकी आंखें कहां रहेंगी? उस सोने के ऊपर, भट्टे में डाले हुए उस सोने के ऊपर रहेंगे, देखता रहेगा। आप कितना भी उससे बात करें, आपको उत्तर देता रहेगा और उसे देखता रहेगा। कृपया सुनिए, क्यों इस तरह देखता है सोने को जानते हैं? वो भट्टे में डाला गया है।
सोने को कितनी देर भट्ठे में रहना है, कितनी देर जलना है, तब तक ही रहने देता है। लेकिन विचित्र क्या जानते हैं? उसे कब तक उसमें रहने देता है जानते हैं? उसका रूप उस सोने में जब तक दिखाई नहीं देता, भट्टे में रहने देता है। जैसे ही उसका रूप उसमें दिखाई देता है, उसे तुरंत निकाल देता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, मेरा प्रभु भी यही करता है। जब तक प्रभु का रूप आप में दिखाई नहीं देता, तब तक परमेश्वर आपको कष्टों और दुखों के भट्टे में डालता है। डाला यूसुफ को, लेकिन कष्ट और आंसुओं की तराई में से, दुख और वेदना में से जब यूसुफ गुजर रहा था, क्यों मेरे ही जीवन में ऐसा हो रहा है? परमेश्वर मेरे साथ अन्याय किया है, अब मैं इस पर क्यों विश्वास करूं? परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। उन कष्टों में से, वेदना में से, अपमानों में से जब वो गुजर रहा था, और बहुत वो परमेश्वर के निकट आ गया। सुनिए, आपके जीवन के कष्ट आपको क्या करते हैं जानते हैं? या तो आपको बेटर पर्सन बनाएंगे या बिटर पर्सन बना देंगे। आप जिन कष्टों का सामना कर रहे हैं वो या तो परमेश्वर के निकट आपको पहुंचा देंगे या आपको परमेश्वर से दूर कर देंगे। मैं पूछता हूं, आप जिन कष्टों का सामना कर रहे हैं वे आज क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के निकट पहुंचा रहे हैं या परमेश्वर से दूर कर रहे हैं? एक बार सोचिए। किसी भी कष्ट को, दुख को, समस्या को परमेश्वर आपके जीवन में अनुमति दिया है तो यानी आप परमेश्वर से दूर हो जाए इसलिए नहीं, तो फिर आप परमेश्वर के और भी निकट आ जाएं इसीलिए परमेश्वर उन्हें अनुमति देता है। समझिए। सो आपको समझ में आ गया ना? लोहे के संकल, सोने की जंजीर पहनने का आधार बन गया। समझ में आ गया? कष्टों में से गुजरा इसलिए, आंसुओं की तराइयों में से गुजरा इसलिए। मिस्र देश के लोगों के ऊपर जब संकट आ गया, उनके पेट जब भूख से तड़प रहे थे, जल रहे थे, वे रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, रक्षक के रूप में उनके सामने प्रकट हुआ। अकाल के समय उन्हें पेट भर भोजन देने वाले अगवे के रूप में परमेश्वर यूसुफ को आशीष दिया। सुनिए प्रिय भाई और बहन, कष्टों में से गुजर रहे आप ही सामने वाले के कष्ट को समझ सकते हैं। आंसुओं के साथ तड़प रहे आप ही सामने वाले के आंसुओं को समझ सकते हो। आर्थिक समस्याओं में से गुजर रहे आप ही सामने वाले के आर्थिक समस्याओं को समझ सकते हो। पति को खोई हुई आप ही सामने वाली स्त्री जब अपने पति को खो देती है, उन्हें कैसे शांति देना है जान सकती हो। बच्चे को खोए हुए आप ही कैसे बच्चे को खोए हुए माता पिता को शांति देना, ये केवल आपसे संभव है। नौकरी खोए हुए आप ही नौकरी खोए हुए व्यक्ति को कैसे सांत्वना देना है, ये केवल आपसे ही संभव हो सकता है। भूख से तड़पे हुए आप ही सामने वाला जब भूख से तड़प रहा है, उसे भोजन कितना जरूरी है केवल आपको ही समझ में आएगा। मेरे जीवन में मैंने ये प्रश्न किया लगभग 20 साल पहले। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से परमेश्वर जब मुझे दबा रहा था, क्यों प्रभु मुझे इतना दबा रहे हो? ये प्रश्न मैं प्रभु से पूछा। प्रभु ने क्या उत्तर दिया जानते हैं? आज यदि तुम दबाए जाओगे तो कल के दिन तुम उन्हें समझ पाओगे, उनका सहारा बन पाओगे, इसलिए तुम्हें दबा रहा हूं। उस दिन जब परमेश्वर मुझसे कहा, परमेश्वर मुझे दबाए, कूटे जाने के लिए मैंने अपने जीवन में अनुमति दिया। प्रिय भाई और बहन, दबाए जा रहे हैं क्या? पीसे जा रहे हैं क्या? कूटे जा रहे हैं क्या? तो फिर सुनिए, बहुत से लोगों के लिए आप आधार के रूप में, शांति के रूप में, आशीष के रूप में बनाने के लिए ही परमेश्वर आज आपको कूट रहा है। इस सत्य को यदि जान लेंगे तो आप चिंता नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं। इस सत्य को जान लीजिए। महान, पवित्र, प्रेमी परमेश्वर पिता अद्भुत और उत्तम संदेश के द्वारा पिता हमसे बात करी, इसलिए धन्यवाद। आत्मिक जीवन में संकले रहेंगे। दुख देने वाले इन संकलों के पीछे परमेश्वर ने सौभाग्य को रखा है। उस सत्य को यदि हम जान लेंगे तो पिता दुखी ना होकर यूसुफ के समान संकलों से जकड़े जाने पर भी आप विश्वासयोग्य परमेश्वर हैं, उन संकलों के पीछे महान सौभाग्य को रखे हैं। पिता उत्तम और श्रेष्ठ
जीवन को हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, जान सके सहायता कीजिए। संपूर्ण रूप से सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सके सहायता कीजिए। पिता, आज आप जिनसे बात किए हैं, पिता, हर एक जन अपनी जिम्मेदारियों को पिता के रूप में, माता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, सेवक और सेविकाओं के रूप में हो सकता है। आपने जो जिम्मेदारी दी है वो यदि समझेंगे तो पिता, हमारे जीवन नाश हो जाएंगे। यदि सौभाग्य जानेंगे तो हमारे जीवन बहुतों के लिए आशीषदायक बनेंगे। इसलिए चिंता और फिक्र को दूर करके, हिम्मत प्रदान करके आपके गवाह होकर जी सके सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।